तो इलेक्शन के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरह से लोकसभा, राज्यसभा एंड विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इन इलेक्शन से चुने जाने वाले लोग यानी एमएलएज, एमपीज की पावर्स एंड ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे। तो इंडिया में जैसा आपको पता है कि फेडरल सिस्टम को फॉलो किया जाता है, जिसमें दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब है केंद्र में यानी सेंटर में एक सरकार होगी जिसको हम भारत सरकार कहते हैं, स्टेट में अलग सरकार होगी जिसको हम राज्य की सरकार कहते हैं, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए केंद्र में यानी सेंटर में एक हाउस होता है जिसमें एमपीज बैठते हैं, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। उसी तरह से स्टेट्स में एक और हाउस होता है ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जिसमें एमएलएज बैठते हैं, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा कहते हैं। तो बेसिकली एक एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के यानी अपनी लोकसभा क्षेत्र के जहां से वो चुना गया है उनके इश्यूज को पार्लियामेंट में उठाता है। एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपनी असेंबली सेगमेंट के इश्यूज को लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में रखता है। अब बात करते हैं कि इनको इलेक्शन लड़ने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग एन एमएलए: कैंडिडेट इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसकी एज 25 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, कैंडिडेट उस स्टेट की किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए, एंड कैंडिडेट साउंड माइंड होना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी बनने की क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसमें भी कैंडिडेट इंडियन सिटीजन होना चाहिए। राज्यसभा का एमपी बनने के लिए 30 साल या उससे ऊपर एंड लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 साल या उससे ऊपर की एज होनी चाहिए, और कैंडिडेट साउंड माइंड होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं एमएलए एमपीज की पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बेनिफिट्स के बारे में। पहले हम एमएलए की बात करते हैं। तो एमएलए के रोल को समझने के लिए इनकी पावर्स को कैटेगराइज कर लेते हैं: लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, इलेक्टोरल पावर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स एंड बेनिफिट्स टू एमएलए। लेजिस्लेटिव पावर्स: लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स का प्राइमरी फंक्शन होता है लॉ यानी कानून बनाना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग विधानसभा के मेंबर्स अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स को उन सारे मुद्दों पे यूज करती है जिसपे पार्लियामेंट की पावर नहीं होती। एक एमएलए सिर्फ स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट के तहत ही अपने कानून बनाने की पावर को यूज कर सकता है। स्टेट लिस्ट में सिर्फ इंडिविजुअल स्टेट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ट्रेड, कॉमर्स, डेवलपमेंट, इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर एटसेट्रा। वहीं कंकरेंट लिस्ट में वो मुद्दे होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे सक्सेशन, मैरिज, एजुकेशन, एडॉप्शन, फॉरेस्ट एंड सो ऑन। वैसे तो स्टेट लिस्ट में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में ही कानून बनता है, लेकिन अगर स्टेट में इमरजेंसी लगाई गई है तब पार्लियामेंट में भी स्टेट लिस्ट पे लॉज बनाए जा सकते हैं। अगला है फाइनेंशियल पावर्स। लेजिस्लेटिव असेंबली के पास स्टेट की पूरी फाइनेंशियल पावर्स होती है। एक मनी बिल को सिर्फ विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स यानी एमएलएज के कंसेंट के बाद ही स्टेट ट्रेजरी से पैसा लगाया जाता है। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव पावर्स। हर एक स्टेट में एमएलएज के पास कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। ये चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो एक स्टेट में रूलिंग गवर्नमेंट अपने डिसीजंस के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली को आंसरेबल होती है। एक स्टेट में सिर्फ एमएलए द्वारा नो कॉन्फिडेंस वोट पास किया जा सकता है, जो कि अगर मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो स्टेट में रूलिंग गवर्नमेंट को रिजाइन करने पे फोर्स कर सकता है। अगला है इलेक्टोरल पावर्स। एमएलएज के पास कुछ इलेक्टोरल पावर्स भी होती हैं, जैसे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से मिलके एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जो इंडिया के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। एक पर्टिकुलर स्टेट के एमएलएज उस स्टेट के राज्यसभा मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। विधानसभा के 10 स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर को एमएलएज के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। एंड अगर स्टेट में बाई कैमरियल लेजिस्लेचर होती है यानी विधानसभा एंड विधान परिषद दोनों होते हैं, तब विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/3 मेंबर्स को उस स्टेट के एमएलएज द्वारा इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स जो फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड हैं उनको 1/2 ऑफ एमएलएज द्वारा अपना कंसेंट देकर अमेंड यानी चेंज किया जा सकता है। एमएलएज के द्वारा पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट को रिव्यू किया जाता है, और एमएलएज विधानसभा में अलग अलग कमिटीज को भी अपॉइंट करते हैं। लास्ट इज बेनिफिट्स टू एमएलए। एमएलए की सैलरीज स्टेट द्वारा डिसाइड की जाती है। अलग अलग स्टेट के एमएलएज की अलग अलग सैलरीज होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एमएलए की सैलरी है तेलंगाना में 2,50,000 पर मंथ इंक्लूडिंग अलाउंसेस। दूसरा दिल्ली एंड मध्य प्रदेश के एमएलएज ₹2,10,000 पर मंथ इंक्लूडिंग अलाउंसेस।
अगर हम स्टेट्स की एवरेज की बात करें तो एक एमएलए को 60,000 रुपीज बेसिक सैलरी मिलती है और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस एटसेट्रा, ये बहुत सारे अलाउंसेस को मिला के इंडिया में एवरेज एमएलए की सैलरी 1 लाख पर मंथ से ऊपर चली जाती है। इसके अलावा एमएलएज को पेंशन भी मिलती है, चाहे कोई एक दिन के लिए ही एमएलए बना हो उसे लाइफ टाइम के लिए पेंशन मिलती है। ये भी हर स्टेट में अलग अलग होती है और ईयर्स ऑफ सर्विस के हिसाब से भी अलग होती है। अगर एमएलएज की एवरेज पेंशन की बात करें तो ये है अराउंड ₹15,000 पर मंथ। तो दोस्तों ये थी एमएलएज की पावर्स एंड बेनिफिट्स। अब बात करते हैं एक एमपीज के पावर के बेनिफिट्स के बारे में। तो इसके रोल को समझने के लिए भी हम कैटेगराइज कर लेते हैं: लेजिस्लेटिव रोल, सुपरवाइजरी रोल, इलेक्टोरल रोल, पावर ऑफ द पर्स, रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर पावर्स एंड बेनिफिट्स। लेजिस्लेटिव रोल, एमपी का लेजिस्लेटिव रोल होता है कंट्री को गवर्न करने के लिए लॉज बनाना। एक एमपी पार्लियामेंट में पेश होने वाले बिल्स के डिस्कशन में पार्ट लेता है। एक एमपी सिर्फ यूनियन लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट के तहत ही अपने कानून बनाने की पावर को यूज कर सकता है। यूनियन लिस्ट में नेशनल डिफेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स एटसेट्रा जैसे आइटम्स इंक्लूड होते हैं और ये गवर्नमेंट बिल में अमेंडमेंट्स भी सजेस्ट करते हैं। एक नॉन मिनिस्टर एमपी भी सेपरेटली प्राइवेट मेंबर बिल के थ्रू लेजिस्लेटिव चेंजेस के लिए गवर्नमेंट को प्रपोज कर सकता है। इसके अलावा एमपीज बहुत सारे मुद्दे जैसे क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंक्रीज और डिक्रीज एरिया ऑफ स्टेट, चेंज द नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, इन सब पे भी अपने रिस्पेक्टिव हाउसेज में डिस्कशन करते हैं। अगला है सुपरवाइजरी रोल। एमपीज की पार्लियामेंट्री इंटरवेंशंस के थ्रू एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर कंट्रोल की पावर भी होती है, जैसे क्वेश्चन आर, 0 आर, कॉलिंग अटेंशन मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड सेंसर मोशन एटसेट्रा। एमपीज अदर कमिटीज जैसे पब्लिक अकाउंट्स, पब्लिक अंडरटेकिंग्स एंड एडहॉक कमिटीज एटसेट्रा के एग्जीक्यूटिव्स को भी सुपरवाइज करते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्टोरल रोल। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी का प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेशन होता है और एक तरफ लोकसभा के एमपीज इलेक्ट करते हैं स्पीकर ऑफ द हाउस एंड डेप्यूटी स्पीकर और दूसरी तरफ राज्यसभा के एमपीज इलेक्ट करते हैं वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगला है पावर ऑफ द पर्स। गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स या फिर एक्सपेंडिचर लगाने से पहले पार्लियामेंट में एमपीज का अप्रूवल लेना पड़ता है, इसलिए बजट को पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक एमपी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी अपने इलाके की आवाज होता है। हर एक एमपी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के इश्यूज को पार्लियामेंट में रखे और उस पर चर्चा करे। एक एमपी अपने इलाके में हो रहे प्रोजेक्ट्स पे स्टेट एंड सेंट्रल मिनिस्टर्स के साथ मिलकर उनको फॉलो अप भी करते हैं। एमपी की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रोजेक्ट्स को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिकमेंड करे। एक सेपरेट स्कीम है जिसे कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसमें हर एक एमपी को 5 करोड़ रुपए हर साल दिए जाते हैं। ये पैसा डायरेक्टली एमपीज को नहीं दिया जाता है बल्कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को दिया जाता है, जो एमपीज के अकॉर्डिंग उस फंड को डेवलपमेंट के लिए खर्च करना होता है। लास्ट है अदर पावर्स एंड बेनिफिट्स। जब भी देश में कोई इमरजेंसी लगती है जैसे नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसीज, तब एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज का अप्रूवल लिया जाता है। बेनिफिट्स में एक एमपी की सैलरी की बात करें तो हर एक एमपी को 1 लाख रुपए पर मंथ बेसिक सैलरी मिलती है और 25,000 रुपए पर मंथ पेंशन मिलती है, चाहे वो पर्सन एक दिन के लिए ही एमपी क्यों ना बना हो, उसे लाइफ टाइम के लिए पेंशन मिलती है। इसके साथ साथ एमपीज को ऑफिस, कॉन्स्टिट्यूएंसी एटसेट्रा तरह तरह के अलाउंसेस भी मिलते हैं। हर साल एक एमपी को 34 डोमेस्टिक एयर ट्रिप्स फ्री मिलती हैं और अनलिमिटेड फ्री एसी फर्स्ट क्लास रेल जर्नी मिलती है विद स्पाउस और एनी अदर वन पर्सन और 50,000 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हर साल फ्री मिलती है। इसी तरह से एकोमोडेशन, टेलीफोन बिल्स, मेडिकल एंड हेल्थ इंश्योरेंस जैसी फैसिलिटीज भी एक एमपी को मिलती हैं। तो बेसिकली ये थी दोस्तों एक एमएलए एंड एमपी की पावर्स, बेनिफिट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही